नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं महीप सिंह राठौड़ MSR पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो बने प्रथम आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, आज अपन अपने वीडियो में बात करेंगे अचल संपत्ति विवरण, जो कि सभी राज सेवकों को भरना है। उसके लिए तो ये राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का आदेश है दोस्तों, और आदेश है 31/12/2022 का। विषय अगर देखा जाए तो समस्त राज सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण स्वयं के SSO ID से लॉगिन इन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन भरने के संबंध में। तो दोस्तों, ये आदेश जारी हुए हैं जिसमें इसमें लिख रखा है कि SSO ID से लॉगिन करके राजकाज में इस पे आपको भरना होगा इस बार IPR। इसमें एक विशेष बात दोस्तों ये भी कह रखी है कि समस्त राज सेवकों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति, दोस्तों यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है, 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरें। यानी जो 1 जनवरी तक जो आपके पास अचल संपत्ति है उसका विवरण भरना है दोस्तों, उस तक का विवरण भरना है, और भरने की अंतिम तारीख दे रखी है 31 जनवरी। तो इस प्रकार 31 जनवरी तक ये दोस्तों आपको भरना पड़ेगा और अति आवश्यक है, क्योंकि देखो इसमें दे रखा है प्रथम अगर अपन बिंदु पर अध्ययन करें तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राज सेवकों, दोस्तों समस्त राज सेवकों के द्वारा है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है। एवं 31 जनवरी के पश्चात IPR मॉड्यूल बंद हो जाएगा दोस्तों, अपने आप वो बंद हो जाएगा, उसके बाद में नहीं भरा जाएगा। इसलिए सभी को 31 जनवरी से पहले अपना अचल संपत्ति विवरण अर्थात IPR भर देना चाहिए। दूसरी बात, इसमें महत्वपूर्ण बात ये बता रखी है आदेश में दोस्तों कि जो राज सेवक अपने अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरेंगे तो कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार, जो इस तारीख को 14/4/2011 के तहत प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी एवं पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, इसलिए समय रहते हुए प्रत्येक कर्मचारी को, राज्य सेवा के कर्मचारी को, चाहे वो गजेटेड हो या नॉन गजेटेड हो, उनको IPR भर देना चाहिए। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगमों, स्वयं शासी संस्थाओं एवं उपक्रमों पर भी लागू होगा। यानी राज्य सरकार के कर्मचारी पर तो लागू होगा ही होगा, साथ में दोस्तों बोर्ड, निगमों, स्वयं शासी संस्थाओं एवं उपक्रमों पर भी लागू होगा। थर्ड बिंदु है दोस्तों, समस्त राज सेवकों को SSO ID से राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो इसके लिए IT अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है, जिसकी लिस्ट नीचे दे रखी है दोस्तों। इसलिए इसमें नीचे ये भी बता रखा है कि किस प्रकार भरना है, इसका भी थोड़ा बहुत देखो दोस्तों नीचे विवरण दे रखा है, तो अपन उसका भी ऑनलाइन, वैसे तो मैं आपको पूरा ऑनलाइन कैसे भरते हैं वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ऑफलाइन अपन चर्चा कर लेते हैं कि कैसे भरा जाता है। बाकी मैं ऑनलाइन आपको पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर SSO लॉगिन है, ssorajasthan.government.in पर लॉगिन करना है दोस्तों। और अगर नहीं होता है तो फिर इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये संपर्क नंबर भी दे रखे हैं यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, और ये यहाँ पर हेल्प डेस्क में दोस्तों वेबसाइट भी आपको दे रखी है। तो इस प्रकार आप अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है लॉगिन में, तो आप इनसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो या इस मेल पर आप मेल भेज सकते हो, तो जिससे आपके पास उसका जवाब जल्दी से जल्दी आ जाएगा दोस्तों। अगर लॉगिन हो गया है, यहाँ पर इसने कह रखा है हाँ, तो फिर ये देखना है कि G2G में राजकाज IPR विकल्प का चयन करें। जो राजकाज इस प्रकार का ऐप खुलेगा वो आप गवर्नमेंट G2G यानी गवर्नमेंट है, उसमें आपको यहाँ पर ये चयन करना है दोस्तों। अगर राजकाज में पहली बार उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा दोस्तों। यूजर सेल्फ रजिस्ट्रेशन में जाके
इन IPR राजकाज में। तो ये अपन ऑनलाइन देखेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं थोड़ी देर में। और अगर प्रदर्शित जो भी फॉर्म होगा, आप प्रथम रूप से रजिस्ट्रेशन करेंगे सेल्फ रजिस्ट्रेशन में जाके, तो जो फॉर्म होगा उसमें कार्मिक अधिकारी IPR भरने के लिए आवश्यक विवरण भरकर स्वयं और उसको अपना पंजीकरण उसमें करें दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए विभाग से या अभी मैं भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में मान लो आप पहले से लॉगिन हैं, तो फिर इस ऐप पर जाकर इस ऐप पर क्लिक कीजिए आप। तो पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए जो पहले से इसमें हैं, अगर पहले से नहीं खोल रखा है तो ये इधर वाली अपन को कार्रवाई दोस्तों करनी पड़ेगी। करने के बाद फिर इसमें ये कार्रवाई करने के बाद, और ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पर भी आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपको अचल संपत्ति IPR प्रक्रिया राजकाज में अपने आप आपको दिखाई देगा। उसमें आप एम्प्लॉय कॉर्नर या IPR या मैनेज में जाके और एम्प्लॉय प्रॉपर्टी रिटर्न विकल्प चुने दोस्तों, और विकल्प चुने और उसके बाद इसने वापस 3 प्रकार की प्रक्रिया बता रखी है। अपने सबसे इसमें चुनकर विकल्प अपने प्रोफाइल विवरण जांचे। सबसे पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट करें दोस्तों, जिसमें अपने वर्तमान वेतन है वो देख लें, आप चेक कर लें। और भी अगर आप प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हो, कुछ उसमें जोड़ना चाहते हो, तो यहाँ आप प्रोफाइल अपडेट सबसे प्रथम रूप से करें। उसके बाद अपन आगे चलेंगे कि संपत्ति नहीं होने की दशा में क्या करना है दोस्तों, और संपत्ति होने की दशा में क्या करना है। तो अगर आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है, यानी कार्मिक स्वयं, परिवारजन, पति पत्नी, बच्चों, आश्रितों के पास, तो आप यहाँ प्लीज चेक टू फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न ऑप्शन का चयन करके उसमें नील IPR सबमिट करें दोस्तों। क्योंकि नहीं भी संपत्ति है तो भी आपको इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा कि IPR विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, और उसमें जाके आपको नील IPR सबमिट करना ही होगा। और अगर आपके पास संपत्ति है, उस कंडीशन में क्या करनी होगी, उस कंडीशन में क्या अचल संपत्ति विवरण राजकाज द्वारा पहली बार भरा जा रहा है। अगर आपके पास संपत्ति है तो फिर राजकाज द्वारा आपके द्वारा पहली बार भरा जा रहा है या फिर पहले भी भर चुके हो। अगर आप पहली बार दोस्तों भर रहे हो तो ये ऑप्शन काम आएगा। यहाँ पर पहली बार भर रहे हो तो फिर आपको स्वयं कार्मिक है या परिवार है, पति पत्नी, आश्रितों के नाम की अचल संपत्ति का विवरण भरकर सेव करें दोस्तों। यानी जो भी उसमें खुलेगा, नाम है कार्मिक का, जो विवरण खुलेगा वो दोस्तों भरकर आपको इसमें सेव करना है यहाँ पर। और अगर आपके पास एक से ज्यादा संपत्ति है तो ऐड बटन पे क्लिक करके और उस सारी संपत्तियों का विवरण आप उसमें ऐड कर सकते हो। और फिर भविष्य में अगर भरने के बाद में कोई गलती हो जाए या तो फिर आप उसमें डिलीट या अपडेट भी कर सकते हो। तो ये तो दोस्तों हो गई इस कंडीशन में कि जब आपने पहले IPR में पहली बार यहाँ पर भर रहे हो तब आपको ये प्रोसेस अपनानी है। अगर आप राजकाज में पहले से ही रजिस्टर्ड है, IPR भर रखा है, तो फिर आपको ये कंडीशन इसमें जाना है दोस्तों कि गत वर्ष में प्रस्तुत की गई संपत्ति को सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। मैं बताऊंगा आपको ऑनलाइन कि कैसे करना है। फिर संपत्ति में किसी भी प्रकार का अगर बदलाव करना है, क्रय कर दिया है या विक्रय कर दिया है, तो वहां आप ऐड या डिलीट या अपडेट करके कर सकते हो दोस्तों। वहां पर ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। और फिर आपको अचल संपत्ति विवरण सबमिट करना है। सबमिट करोगे तो आपके आधार पर OTP आएगा, OTP से आप उसको सबमिट करके सेव कर सकते हो। तो वो हार्ड कॉपी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उस हार्ड कॉपी को दोस्तों लोग ज़्यादातर वहाँ तक छोड़ देते हैं, तो उस हार्ड कॉपी पर भी अपन को डिजिटल सिग्नेचर करने हैं दोस्तों, वहाँ तक नहीं छोड़ना है। जैसे इसमें देखो यहाँ पर ये डिजिटल सिग्नेचर कर रखे हैं दोस्तों। इस प्रकार के वैलिड सिग्नेचर करने जरूरी होते हैं। ज़्यादातर लोग हैं वो उसको डिजिटल सिग्नेचर वैलिड नहीं होता है, यहाँ पर 0 आता है। तो ये वैलिड सिग्नेचर करना भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं दोस्तों अब ऑनलाइन SSO ID पे कि कैसे ये सारी प्रोसेस अपन करेंगे। इसके लिए अपन को SSO ID पे जाके लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल पे SSO लॉगिन लगाओगे तो यहाँ राजस्थान साइन सिंगल ऑन खुलेगा, तो इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में SSO का टैब खुलेगा। इस प्रकार SSO का टैब खुलकर सामने आ जाएगा आपके पास। इस टैब में आप यहाँ पर अपनी SSO ID लगाओ। SSO ID लगा के और यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड है
वो पासवर्ड दोस्तों लगा के और कैप्चा यहाँ पर लगा के और आपको आगे तो लॉगिन करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आएगा। अगर ये राजकाज आपके यहाँ पर नहीं दिखाई देता है दोस्तों तो आप एक्टिव ऐप या इनएक्टिव ऐप में जाके ये आप सर्च भी कर सकते हो राजकाज। तो यहाँ पर मेरे राजकाज क्योंकि मैंने पहले भर रखा है इसलिए साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको ये इंटरफेस खुलेगा। उसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा राजकाज और IPR और ये तो लॉगिन करते ही दोस्तों आपको ये राजकाज और IPR ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपका वेलकम टू नाम आएगा दोस्तों, एम्प्लॉय नंबर, सारी ये जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर खुलकर सामने आएगी। अब आप डिटेल भी देख सकते हो, इसमें डिटेल एज एन SSO प्रोफाइल, यहाँ पर आप डिटेल भी चेक कर सकते हो। और डिटेल करके अगर आपको चेंज करना है तो वो अपन फिर यहाँ पर IPR पे क्लिक करते हैं दोस्तों। अगर अपन IPR पे क्लिक करेंगे तो अगला टैब खुलेगा। इस प्रकार का दोस्तों टैब आपके सामने खुलकर सामने आएगा जिसमें व्यू सबमिट इम्पोएबल प्रॉपर्टी रिटर्न या मैनेज प्रॉपर्टी रिटर्न, तो ये सब इसमें और लेगेसी IPR 2011 से 2021 हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो 2023 और यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो आपने अभी कुछ नहीं भरा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो फिर यहाँ मैंने इस पर क्लिक करना है दोस्तों। आपको इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये पूरा फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा दोस्तों। अब अगर आप नए हो, इसमें पहली बार कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी। प्लीज चेक टू फिल IPR विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। तो दोस्तों अपन ने जो बात की थी कि अगर अपने पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, प्लीज चेक टू फिल द IPR रिटर्न, और यहाँ पर आपको नील करके सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नील करके यहाँ पर प्लीज इंटर रिमार्क फॉर फिलिंग IPR विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न, तो यहाँ पर नील करके आप IPR सबमिट कर दो। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आप चेक नहीं करोगे, अगर आप नए हो तो ये सारी जो आपकी जानकारी है प्रॉपर्टी टाइप है ये आपको सारी भरनी पड़ेगी। यहाँ पर कि भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है आपके पास या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंस प्रॉपर्टी है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है या अदर है। तो ये सारी एक एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर खोल के जिस प्रकार की सब प्रॉपर्टी टाइप भी अगर आप ये भर दोगे तो ये आगे सब प्रॉपर्टी टाइप भी खुलेगी। जैसे आपने यहाँ पर भर दिया एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर फिर ये प्लीज सिलेक्ट ये वो आपको शो होने दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर में भी आपको प्लॉट है या लैंड है, तो इस प्रकार से आपको ये भरना पड़ेगा। जैसे मैंने प्लॉट भर दिया, फिर आपको ये भरना पड़ेगा कि ये रूरल में है या अर्बन में है, और फिर वो एड्रेस जो उसकी प्रॉपर्टी का आपको एड्रेस है वो एड्रेस भरना पड़ेगा। एड्रेस लाइन फर्स्ट है, एड्रेस लाइन सेकंड है, यह पूरा एड्रेस आपको भरकर और पिन कोड भरकर दोस्तों यहाँ पर पिन कोड है, ग्राम पंचायत है, कहाँ पर वो प्रॉपर्टी है वो सारा भरकर, और आपकी सेल्फ है या डिपेंडेंट है या जॉइंट है ये सारा बताना पड़ेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर दे रखा है कि हाउ एक्वायर वेदर बाई परचेज लेस मॉर्गेज या इनहेरिटेंस गिफ्ट, यानी किस में आपने प्राप्त की है, खुद की है या गिफ्ट में प्राप्त करी है या अदरवाइज कोई और है कारण, विथ डेट एंड नेम विथ डिटेल टू पर्सन फ्रॉम होम एक्वायर, यानी किस पर्सन से आपने खरीदी है उसकी भी डिटेल यहाँ पर दोस्तों आपको देनी पड़ेगी। तो ये जिस प्रकार की प्रॉपर्टी है, जैसे आपने परचेज की है या किसी से प्राप्त की है या गिफ्ट है या अदर है, ये खानदानी है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी उसके बाद में आप यहाँ भर सकते हो सब मैंने रिक्वायर्ड, यानी आपने जैसे यहाँ भर दी कि इनहेरिटेंस यानी आपको खानदान से मिली है अपने पिता से या वैसे जो भी है आपको भरनी पड़ेगी। और उसके बाद में रिसीव थ्रो इन एनी विल या शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, शेयर है या किस जो भी प्रकार है आपको ये सारे दोस्तों यहाँ पर भरने पड़ेंगे। और फिर डेट भरनी पड़ेगी कि आपने कब, फिर यहाँ पर है डिटेल टू पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, यानी आपने किस से खरीदी उसका नाम, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, और
उसका एड्रेस, ये सारा यहाँ पर दोस्तों भरा जाएगा। फिर एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कोई प्रॉपर्टी से एनुअल इनकम अगर हो रही है तो आपको यहाँ शो करनी पड़ेगी, अदरवाइज नो कर देना आप। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो यस और नो यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में आगे जाके अंतिम बिंदु जो दोस्तों, अगर नए आप भर रहे हो तो यहाँ पर आपको सेव करना पड़ेगा, सेव एंड न्यू भी आप कर सकते हो कि सेव कर दो और नया भी अगर आपको भरना है तो नया आ जाएगा, कि और भी भरनी है प्रॉपर्टी तो सेव एंड न्यू आ जाएगा। और फिर भी अगर आपसे गलत भरा गया है तो आप रीसेट भी कर सकते हो। इस प्रकार ये ऑप्शन सारे नीचे मौजूद हैं, सारे के सारे। तो दोस्तों मेरे केस में चूंकि मैं पहले भर चुका हूँ तो ये 2 नंबर बात होगी दोस्तों। पहले तो अपन ने चर्चा की थी कि अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आईपीआर रिटर्न, ये प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे भरा जाए आईपीआर, तो वो तो बड़ा आसान है। यहाँ पर क्लिक करके नील लिख करके आप सबमिट कर सकते हो। अगर आप पहली बार भर रहे हो तो ये सारी डिटेल एंट्री है वो दोस्तों आपको भरनी पड़ेगी यहाँ पर। तो और तीसरा ऑप्शन है कि आप पहले से भर चुके हो तब इस पर जाना है दोस्तों, इसको सिलेक्ट करना है। तीसरी कंडीशन में सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। लेकिन इन सारों से पहले आपको अपडेट प्रोफाइल दोस्तों करनी पड़ेगी। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करो। क्लिक करके आप जो भी आपकी प्रोफाइल है उसको चेक कर लो, एक बार उसको अपडेट कर लेना चाहिए। और अपडेट होने के जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस पे अपडेट प्रोफाइल पे दोस्तों, तो मोस्टली दोस्तों सब कुछ सही होता है, सब कुछ। लेकिन इसमें जो बेसिक पे है वो आपको हर बार थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। बेसिक पे आपको चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि ये हर बार चेंज हो जाती है। उसके बाद में आप यहाँ पर ये कैप्चा डालकर और यहाँ बॉक्स में क्लिक करके और आप यहाँ पर सेव कर दो, ताकि जानकारी पूरी की पूरी सेव हो जाए। तो दोस्तों प्रोफाइल अपडेट करने के बाद, मैंने प्रोफाइल मेरी अपडेट कर ली है। मैं प्रोफाइल अपडेट करने के बाद इस पे सिलेक्ट, अपन तीसरी प्रोसेस में चलते हैं। अब 2 प्रक्रिया अपन देख चुके हैं दोस्तों। पहले प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न भरना सीख चुके हैं। उसके बाद में अगर कोई नया है बिल्कुल जो पहली बार भर रहा है आईपीआर एसएसओ आईडी पे, तो उसके लिए ये सारी प्रोसेस, ये सारा कुछ भरकर और उसको लास्ट में सेव करना पड़ेगा। तो वो भी अपन देख चुके हैं। और सबमिट करना पड़ेगा। सेव करोगे तो आप वो पीडीएफ फाइल अपलोड हो जाएगी। और तीसरा केस है दोस्तों सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, तो इस पर क्लिक करते हैं तीसरी कंडीशन में। तो ये सारा का सारा टेब खुलकर सामने, तो दोस्तों इस प्रकार एक इंटरफेस खुलकर सामने आ जाता है अपने। उसमें अपने पीछे की जो भी प्रॉपर्टी का सारा विवरण अपने सामने होता है। अब इसमें आपको करना क्या है, सिलेक्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑल सिलेक्ट करना है। अगर ऑल नहीं है, आपने किसी एक प्रॉपर्टी को बेच दिया है तो उसको आप सिलेक्ट मत कीजिए यहाँ से। और अगर सारी की सारी आपके पास हैं तो आप क्लिक करके सिलेक्ट करो दोस्तों। सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑप्शन लगाओगे तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी जो पीछे का रिटर्न भर रखा आपने पिछले साल, वो सारा का सारा सिलेक्ट होके आगे दोस्तों आ जाएगा। तो सिलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं। तो इस प्रकार का ये इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। आप जैसे ही उसको सेव करोगे दोस्तों, उसके बाद में आपको अगर कुछ और ऐड करना है आपको यहाँ पर, तो ये ऐड पर आप क्लिक कर सकते हो दोस्तों। अगर और भी आपने नई ली है प्रॉपर्टी तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर इसमें भी आपको अपडेट करना है तो अपडेट पर क्लिक करके आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। और अगर ये सेम की सेम है और आप समान है पिछले साल की इस साल की, तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद में आप सबमिट आईपीआर कर सकते हो। तो ये सारा का सारा आईपीआर है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने पिछले साल की समान, अगर इस साल भी प्रॉपर्टी है, आपने कुछ नहीं खरीदा है, तो आप यहाँ पर सबमिट आईपीआर कर सकते हो। और अगर आपने कुछ खरीदा है दोस्तों और या कुछ बेच दिया है आप, तो या ऐड और अपडेट कर सकते हो। अगर ऐड करना है, कुछ खरीदा है, तो आप यहाँ पर ऐड करो। और वरना अपडेट पर क्लिक करके अगर कुछ बेच दिया तो उसको हटा भी सकते हो। आप अपने आप हट जाएगा। इस पर आप क्लिक नहीं करोगे। और जैसे ये 3 है मैंने, और ये मान लो चौथी मैंने बेच दी है दोस्तों प्रॉपर्टी, तो विक्रय कर दी है, तो इन 3 पे क्लिक करके और सबमिट आईपीआर करेंगे तो ये 3 सबमिट हो जाएंगी, वो चौथी सबमिट नहीं होगी।
तो और कुछ और भी अपडेट करना है आपको, मान लो एड्रेस चेंज करना है या उसकी कीमत चेंज करनी है, तो आप अपडेट करके कर सकते हो। और अगर कोई नया ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार सबमिट करोगे, सबमिट करते ही यहाँ पर जो पीडीएफ है वो डाउनलोड आपके यहाँ हो जाएगी। फिर उस पीडीएफ को दोस्तों उसमें जो सिग्नेचर है वो वैलिड करने होंगे आपको, सिग्नेचर वैलिड। तो वो भी मैं एक आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि सिग्नेचर वैलिड कैसे करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। एमएसआर पाठशाला को आपने पूरा देखा दोस्तों इस वीडियो को, इसके लिए धन्यवाद। और अगर आप वीडियो में नए हो चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे।